हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मॉडर्न पहाड़ीज। राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं भावना। कैसे हैं आप सभी लोग? और दिन की शुरुआत हो चुकी है, सुबह के 5:45 हो रहे हैं। नहाना धोना मेरा हो चुका है। मैं सुबह बाल नहीं धोती हूँ, बाल मैं हमेशा शाम को ही धोती हूँ या दोपहर में जब टाइम होता है, क्योंकि सुबह धोने से ना एक तो सूखते नहीं है जल्दी से मेरे बाल, और वो पानी वानी टपकता रहता है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। या तो फिर कुछ काम ना हो उसके बाद ना किचन विचन का, तो तब तो ठीक भी है, इसलिए मैं सुबह नहीं धोती हूँ। तो अभी बस किचन में आ चुकी हूँ नाश्ते की तैयारी करने के लिए। सबसे पहले मैं आटा निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि रात भर फ्रिज में वो ठंडा हो चुका होता है तो थोड़ा कड़ा सा हो जाता है ना, इसलिए मैं आटा सबसे पहले निकाल के रख देती हूँ। और आज है अम्मा का बर्थडे, तो श्राद्ध चल रहे हैं। ज़्यादा कुछ क्या कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो लोग बाहर का नहीं खा रहे हैं, लहसुन प्याज कुछ खा नहीं रहे हैं, तो ना हम बाहर कहीं जा सकते हैं और ना कुछ ऐसा खा सकते हैं। तो फिर हमारे घर में अगर किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी कुछ भी होता है तो हम कुछ मीठा बना लेते हैं सुबह। तो आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। और कुछ दिन पहले आपने अगर मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी देखे थे तो उसमें देखा होगा, एक वीडियो था जिसमें ना एक हलवा बड़ा टेस्टी था सूजी का, जो कि प्रसाद के तौर पर हमारे घर पे आया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी वैसा कुछ ट्राई करूं। तो पता नहीं वैसा बनेगा या फिर नहीं, बट ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो फिर मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखी, तो उसमें था कि जितना आप सूजी लेंगे उतना ही आपको घी चाहिए और उतना ही आपको चीनी डालना है और उसका 3 गुना पानी डालना है। तो मैंने उतना ही घी लेके, मतलब जिस बाउल से मैंने घी निकाला उसी से मैंने सूजी भी लिया है, और घी गर्म होके दोनों को मिक्स करके थोड़ा फ्राई, मतलब थोड़ा सा भुनने के लिए, उसे पकने के लिए छोड़ दिया है। और दूसरी तरफ मैं बना लूँगी रोटियाँ। तो मैं जब रोटी बनाने लगी ना, तो मुझे ध्यान आया कि ना कुछ मिसिंग सा हो रहा है। तो फिर मेरे को याद आया, पहले मैं एक बार रोटी बेलने लगी थी, फिर मेरे को याद आया कि अरे आटा तो गूंदा ही नहीं है, मतलब कि थोड़ा सा आटा फ्रेश गूंदते हैं ताकि गाय के लिए और पितरों के लिए निकाल सके उस आटे की रोटी, इसलिए। तो बस मैंने फटाफट से वो गूंद के वो कर लिया। हालांकि वो थोड़ा सा गूंदना होता है ना, तो वो सॉफ्ट नहीं बन पाता, क्योंकि ज़्यादा मसल ही नहीं सकते उसे, और आज तो कुछ ज़्यादा ही टाइट हो गया था वो। तो मैंने क्या करा, उसकी एक रोटी बेली और उसे ना फिर कटोरी से काट दिया ताकि एक अच्छे से गोल शेप आ जाए, क्योंकि जब आपका आटा अच्छा नहीं गूंदा होता है ना, तो उसकी जो रोटी की एजेस होती हैं वो फटने लग जाती हैं। इसलिए मैंने ऐसा करा। और दूसरी साइड में बीच बीच में सूजी को भी चेक कर रही थी, और कि वो नीचे लग ना जाए, पर मैंने आँच बहुत कम करा था, इसलिए ऐसी कुछ दिक्कत आई नहीं। और बस रोटियां फिर मैं सेकने लगी साइड में। पहले मैंने पितरों की बना के निकाल दी, उसके बाद मैंने गाय की रोटी बनाई। अब वो भी वैसी बनी, उसके भी एजेस फट रहे थे, तो मुझे ना अच्छा सा नहीं लग रहा था, तो मैंने फिर गाय के लिए एक रोटी और बनाई पुराने आटे की, ताकि उन्हें फिर दोनों दे सके हम। तो सुबह का काम तो बस ऐसे ही रहता है, सुबह यही रूटीन रहता है नाश्ता वाश्ते का, उसके बाद रेडी होके फिर ऑफिस के लिए निकलना होता है। तो सुबह कुछ जैसा मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्लो डाउन सा भी नहीं होता है। अम्मा की तबीयत आज थोड़ा ठीक है, तो वो करने गई थी अपना योगा, और सिया और उसके पापा सो रहे थे। नितिश को वैसे जिम जाना होता है, लेकिन सिया फिर उठ के आ जाती है तो मुझे काम नहीं करने देती है, इसलिए नितिश रुक गए उसके पास। और दादू की आज थोड़ी तबीयत ढीली ढाली थी, तो शायद वो नहीं गए इसलिए। और ऑलिव कुकी भी सो ही रहे थे। कल रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, मौसम ठंडा था, और कल रात तो बहुत देर के लिए लाइट गई हुई थी, मतलब सुबह 9 बजे से रात के 9-10 बजे करीबन लाइट आई है। पर बारिश बहुत अच्छी हुई थी, इसलिए कुछ गर्मी का पता नहीं चला। तो हमने भी कल एसी नहीं चलाया था, आधी रात तक तो नहीं चलाया था, फिर पता नहीं नितिश ने कब उठ के चलाया, क्योंकि मौसम ठीक था। बट सिया थोड़ी बेचैन हो रही थी, एक तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से भी उसको प्रॉब्लम थी, और बिना एसी के अभी वो सो भी नहीं पाती है, उसे थोड़ी बेचैनी रहती। तो सुबह का काम मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। रोटी मैंने भिगा दी है, हलवा बन गया है, रोटियां बन गई हैं, बस मैं अपना टिफ़िन पैक कर लेती हूँ। सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं अभी हो चुकी हूँ रेडी, नाश्ता वगैरह सब कुछ मेरा बन गया है। और अभी मैं लूँगी अपने ये ड्राई फ्रूट्स, और लूँगी इसमें थोड़ा सा दूध, और बस यही ब्रेकफास्ट करके मैं निकल जाऊँगी स्कूल के लिए। और फिर बाकी का व्लॉग उसके बाद कंटिन्यू करूँगी कि देखो आज क्या क्या होता है। और हाँ, रही बात तबीयत की, तो
सिया की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेटर है। थैंक यू आप सबकी विशेस के लिए एंड आप सबकी दुआओं से, डॉक्टर की दवा से वो ठीक हो चुकी है और अम्मा की तबीयत भी अब ठीक है। तो फ़िलहाल दोनों अब अच्छे हैं। और वैसे सिया को थोड़ा इन्फेक्शन निकला है और डॉक्टर ने कहा है कि उसे 4-5 दिन का टाइम लगेगा, बट स्टिल अभी वो ठीक है, फीवर उसे अभी नहीं है और अभी तो फ़िलहाल वो सो रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। एंड बस अभी मैं ये सब ब्रेकफास्ट करके और फिर निकलती हूँ ऑफिस के लिए। फिर मिलते हैं आपसे बाद में। मैं अभी खड़ी हूँ जिम की टेरेस पे और यहाँ पे जो सेकंड फ्लोर है यहाँ पे ट्रेडमिल वगैरह है, बट आज लाइट नहीं है तो वो चल नहीं रही है, इसलिए मेरा जिम का सेशन जो है वो फिनिश हो गया। तो अभी मैं बाहर को निकल रही थी और सिया की तबीयत अभी थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा मतलब बेटर है और अम्मा की भी थोड़ा ठीक है, मेडिसिन चल रही है दोनों की। अब चलते हैं घर और फिर बाकी के काम। तो मैं आ चुकी थी जिम से वापस और ये कुछ शाम का टाइम रहा, 6:30 पौने 7 के आसपास का। जिम से तो मैं जल्दी आ गई थी वापस। उसके बाद जैसे ही मैं पहुंची तो सिया सो के उठ रही थी, तो बहुत ज़्यादा रोने में थी, बहुत क्रैंकी हो रखी थी वो। और तबीयत थोड़ा मतलब अभी उसको है, दिक्कत तो है, वैसे तो ठीक है, बट बहुत ज़्यादा इरिटेट है, बहुत ज़्यादा क्रैंकी सी हो रखी है आजकल वो। तो फिर मैंने उसे थोड़ी देर और सुलाया और अब जब वो थोड़ा एक्टिव हो गई तो उसके बाद हम आए हैं किचन में शाम के खाने की तैयारी करने के लिए। तो आज मैं बनाऊंगी आलू और बीन्स की सब्जी। ये दूसरी बीन्स है, मतलब जो लंबी वाली नहीं होती है, सेम की फली बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं, ये वो वाली थी, बहुत लंबी लंबी सी होती है, ये गड्डी सी आती है इनकी, पूरा गट्ठा सा मिलता है, वो वाली है ये। तो वो पहले जब मैं लेके आई थी, मैं जिम से आते वक्त ही उन्हें लेके आई थी, तो तभी मैंने धो धा के उन्हें काट दिया था। और अब फटाफट से मैंने इसे, मैं लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी क्योंकि ये वाली कढ़ाई ना अच्छी है, गहरी है, तो इसको इसमें चलाने में सही रहता है, तो मैं इसमें बनाऊंगी। और तेल गरम करके मैंने उसमें बीन्स डाल दी हैं और जब तक वो थोड़ा फ्राई हो रही है, इधर मैंने आलू छिल के वो भी काट के रख लिए हैं। तो सिया को भी ना सब्जी चलाने का बड़ा शौक है, तो कहती है सिया बनाएगी सब्जी, और उसे पूछो तो क्या कर रही है, तो सब्जी बना रही हूँ सब्जी। तो स्पेशली मैंने उसे दूसरी तरफ बिठाया था, बट उसने मेरे से ज़िद करके वो गैस के पास बैठी और मुझे कह रही थी इंडक्शन पे चलाओ, क्योंकि वहाँ से ना उसे ईजी होता है चलाने के लिए। लेकिन आज लाइट है नहीं, सुबह से लाइट नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही थी। इन्वर्टर पता नहीं सुबह से जो भी लाइट वगैरह थी सब उसी से चल रहा था, तो किसी भी टाइम वो बंद हो सकता था, इसलिए मैंने सिर्फ एक किचन की लाइट ही खोली हुई है और सब जगह बंद है लाइट। तो सब्जी मैंने चढ़ा ली है और आटा भी निकाल लिया है। सिया को सॉस खाना था, तो वो काफ़ी टाइम से पीछे पड़ी थी कि मुझे सॉस चाहिए, सॉस चाहिए, तो उसे सॉस दे के मैंने कहा जब तक ये खाएगी तब तक मैं अपना आटा ये फिनिश कर लूँगी। पर जैसे ही मैं आटा गूँधने लगी तो उसने ज़िद करने लगी कि मुझे नीचे उतरना है, नीचे उतरना है, मुझे नीचे उतारो, क्योंकि उसे आटा गूँधना था। मैं बहुत देर से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो नहीं मानी, तो फाइनली मुझे उसे नीचे उतारना ही पड़ा, क्योंकि एक तो वो परेशान भी है आजकल और ज़िद बहुत ज़्यादा कर रही है। तो सिया को आटा गूंदना था लेकिन मैंने मना कर दिया, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और फिर मैं उसे चिढ़ाने लगी और उसकी आवाज़ सुन के कुक्की भी आ गई थी, तो वो भी कुक्की भी उसे देख रही थी, तो सिया और ज़्यादा इरिटेट हो रही थी कि मुझे आटा नहीं गूंदने दिया। और बीच बीच में मैं सब्जी भी चेक कर ले रही थी कि कहीं लग ना जाए। उसके बाद उसकी आवाज़ सुन के उसकी अम्मा आई और उसे लेके चली गई। अच्छा, मुझे भी ना सिया की तरह बचपन में आटा गूंदने का बहुत शौक था। मैं ना नानी से छुपा के मतलब आटा गूंदती थी, जब घर पे कोई नहीं होता था तो मैं आटा निकाल के गूंदने लगती थी। कई बार पानी इतना ज़्यादा हो जाता था कि वो एक दिन का आटा ना 3-4 दिन वाला आटा बन जाता था और फिर मैं उसे ना सारा फेंक देती थी। अब जब मैं वो चीज़ें याद करती हूँ ना तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं कितना वेस्ट करती थी छुपा छुपा के। और मतलब इतना ज़्यादा शौक था ना, कई बार तो मैं अपने फ्रेंड्स को भी बुला लेती थी और वो जब थोड़ा आटा इकट्ठा हो जाता है फिर उसमें हाथ चलाने होते हैं ना, वो करने का तो मुझे बड़ा ही शौक था। और मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग खूब मिल के आटे को मसलते थे। अब वो दिन याद आते हैं तो अच्छा भी लगता है और मतलब बुरा भी लगता है कि यार आटा वेस्ट हो जाता था। तो ऐसे ही अब मैं जब सिया को देखती हूँ तो फिर मोस्टली मुझे वही टाइम याद आता है, तो मैं उसे थोड़ा सा आटा दे देती हूँ, क्योंकि हमें तो मिलता नहीं था, बट मैं उसे दे देती हूँ कि चलो एटलीस्ट उसका तो शौक़ पूरा हो। और अभी जैसे सब्जी तो अपना बन ही रही है, आटा मैंने गूंद लिया है, तो अब कुछ ज़्यादा काम था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना, अब दिवाली भी नज़दीक आ रही है और टाइम बिल्कुल नहीं होता है और जिम से आके तो हालत वैसे भी डाउन हो जाती है।
तो इतना ज़्यादा मैं इस बार को सफाई नहीं करने वाली हूँ, जितना हो सकेगा थोड़ा बहुत ऊपर ही ऊपर सुपरफिशियली मैं करूँगी। तो कबर्ड्स वगैरह मैं आज थोड़े से साफ़ कर ले रही हूँ। और अभी कुछ दिन पहले भी मैंने इन्हें साफ़ करा था, तो अभी कुछ ज़्यादा गंदे हुए नहीं थे, क्योंकि मुझे लगा पता नहीं इस टाइम पे कर भी पाऊँगी या नहीं, क्योंकि हैक्टिक सा शेड्यूल हो गया है थोड़ा इधर उधर जाने का। तो इसलिए इस बार ज़्यादा गंदे नहीं हो रहे थे। अभी 15-20 दिन पहले ही मैंने इन्हें क्लीन किया था, तो आज मैं फिर से कर ले रही हूँ। और अब जो बस दिवाली के एक दिन पहले या छोटी दिवाली मतलब धनतेरस वाले दिन जैसे भी छुट्टी पड़ेगी उस दिन मैं एक बार और कपड़ा मार लूँगी, तो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि सफ़ेद है वो एकदम चमक रही है, उनमें ऐसा कुछ गंदा था नहीं। पहले मैंने सोचा था ये जो गैस के पीछे वाला जो टाइल्स लगी है ना, तो इनको साफ़ कर लूँ, लेकिन इनके लिए मुझे वो एल्यूमिनियम वाला जूना चाहिए था, जो कि मेरे पास था नहीं। तो इसलिए वो प्लान चेंज करके मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कबड्डी आज साफ़ कर लेती हूँ। और इधर देखिए सब्जी मेरी बिल्कुल बन के रेडी है, सूखी सब्जी बनी है। इसमें मिर्च मैंने बिल्कुल नहीं डाली है, क्योंकि सिया को भी अच्छी लगती है। तो गैस बंद कर दिया मैंने। और इधर ऑलिव कोकी की रोटियाँ हैं, इन्हें भी मैं भिगा लूँगी, क्योंकि डॉक्टर ने हमें कहा था ना कि इनको ना रोटी भिगा के देनी है, तो इसलिए अब हम इन्हें रोटी भिगा के ही देते हैं। और थोड़ा सामान मैं एडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं ये दूसरी तरफ वाला जो कबर्ड है इसको क्लीन करूँगी। ये भी ऑलमोस्ट साफ़ ही था, इसको भी मैं थोड़े दिन पहले ही साफ़ कर चुकी थी। और सिया की रोने की आवाज़ भी मुझे आ रही थी। अभी तक तो उसके डैडी आ चुके थे, तो उनके साथ थोड़ा बिजी थी। और लाइट थी नहीं, आज पूरे घर में अंधेरा ही था, क्योंकि पता नहीं इन्वर्टर कब बैठ जाए, वैसा सोच के सिर्फ किचन की ही लाइट जल रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा काम कर रही थी, अदरवाइज़ सब ऑफ ही था। तो उसे वैसे भी थोड़ा इरिटेशन सा हो रहा था, तो ज़िद कर रही थी कि बाहर ले जाओ। और उसे बाहर लेके गए तो बारिश आने लगी, तो अब फिर ले आए, तो अब रो रही थी, मुझे करने भी नहीं दे रही थी। बस जैसे तैसे करके मैंने थोड़ा बहुत क्लीन करा। और उसकी अम्मा भी काफ़ी कोशिश कर रही थी कि उसे लेके जाएं बाहर, बट बाहर भी कहाँ लेके जाओ, इतनी बारिश हो रही थी और अंधेरा भी हो चुका था। आजकल तो वैसे भी अंधेरा जल्दी होने लगा है, मौसम चेंज हो ही चुका है। तो मैंने उसे थोड़ी देर कहा कि आप इसे मैनेज कर लो, और तब तक मेरा ये काम हो जाता, क्योंकि बस मैं गीला कपड़ा ना इस पे लगा चुकी थी साबुन वाला, तो अगर मैं इसे नहीं पोंछती तो निशान और हो जाते और मेरा काम बढ़ जाता। तो मुझे हो रहा था अगर ये 5 मिनट भी थोड़ा वेट कर ले तो मैं फटाफट से सूखा कपड़ा मार के इसे साफ़ कर लूँ। और सफाई करने के बाद जब मैं किचन में रोटी बनाने आई तो ये पीछे से फिर आ गई रोते हुए। तो फिर मैंने रोटी बनाना छोड़ दिया। नितिश कह रहे थे कि रहने दो, तुम पहले इसको पकड़ो, तो फिर मैं उसे पकड़ने लगी। तो इधर अम्मा को कह दिया नितिश ने कि आप बना लो रोटी, और सिया को भावना देखेगी। तो फिर अम्मा रोटी बनाने आ गई थी, तो वो बना रही थी। और नितिश ने तो बाहर जाना था किसी फ्रेंड के साथ, तो नितिश ने खाना नहीं था, तो 8-10 रोटी ही बननी थी, ज़्यादा नहीं बननी थी। अम्मा की तबीयत भी थोड़ा डाउन ही थी, तो मैंने कह भी दिया था कि अगर नहीं उनसे हो रहा है तो वो रहने दे, मैं बाद में कर लूँगी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी ठीक है। तो वो बना रही थी रोटियां, तो मैंने सोचा जब तक वो रोटियां बना रही है, लाइट तो जली है, मैं थोड़ा और सफाई कर लेती हूँ। तो साइड वाला जो ये रैक है, इसकी जो साइड वॉल है ना, उसमें तक भी ऊपर तक इतने छींटे जा रखे थे खाने के। जब इंडक्शन वगैरह में बनाते हैं कई बार पता नहीं इतनी ऊपर ऊपर तक कैसे छींटे जा रहे थे। और फिर हमें थोड़ा टाइम भी नहीं मिलता है बात करने का, क्योंकि मेरा अलग रूटीन है, अम्मा का अलग है। तो इस वजह से जब साथ में काम कर रहे होते हैं तो थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाती है। तो हम लोग आपस में बातें भी करते जा रहे थे। कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो फिर उस टाइम याद आते हैं ना, जब आप बात करते हो इधर उधर की, तो वही सब बातें हम लोगों की भी चल रही थी और साथ के साथ काम भी हो रहा था। तो ऐसे अच्छा भी लगता है। अकेले अकेले काम करते रहो तो दिमाग ना उल्टा उल्टा भी घूमते रहता है, मतलब काम करते करते। और रोटी वोटी बनाते टाइम तो मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि मैं ना फ़ोन पे किसी से बात कर लूँ, ताकि काम भी होता रहे और माइंड भी ऐसा कुछ ना चले दिमाग में उल्टा सीधा ना। तो ये सब चीज़ें हैं घर गृहस्थी की, जो कि सभी के साथ होती हैं, हमारे साथ भी होती हैं। हंसना, लड़ना, झगड़ना, रोना, रूठना, मनाना, ये सब तो चलता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। तो अब अच्छा भी लगता है। अच्छा, पहले मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम होता था कि मुझे लगता था अब क्या करूँ वाला हिसाब हो जाता था कई बार, और करते रहती थी तो फिर थक जाती थी, फिर इरिटेट हो जाती थी। पर अब मेरे पास टाइम नहीं होता है, और बॉडी भी बिल्कुल ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने जिम ज्वाइन किया है तो मुझे थोड़ा अंदर से ही थोड़ा ना फिट तरीके का फील होता है कि हाँ अब मैं थोड़ा ठीक हो रखी हूँ। कहने का मतलब कई लोगों को लगा, इवन नितिश भी कह रहे थे और एक आंटी भी कह रही थी, हमारे सामने ही रहते हैं जोशी आंटी जी, वो भी कह रहे थे कि जब से जिम ज्वाइन करा है तो फेस थोड़ा बढ़ने लगा है, वरना शायद मैं ज़्यादा ही स्लिम ट्रिम हो रही थी।